सवितर्दूरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्मे आशुवे। पीछे जो दो भाग मैंने सुनाए थे ग्रंथों की सूक्तियाँ, आज तीसरा भाग मैं उसी को प्रारंभ करता हूँ। और देखो, मेरा किसी मनुष्य मात्र धर्म पंथ से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से मुझे कोई घृणा नहीं है। मेरा उद्देश्य है, जो मैं पहले विषय रखा था कि मुक्ति बहुत ही सुगम है, तो मैं उसी को लेके चलता हूँ। प्रत्येक शब्द मेरा मुक्ति पर ही पहुँचता है। जब यह मनुष्य अच्छे कर्मों की तरफ चले तो मुक्ति का ही कार्य कर रहा है, और कहीं बुराइयों में जाए तो वो फिर मुक्ति का नहीं है। मैंने जो अपने चैनल का नाम रखा है आर्य वेद दर्शन, आर्यों की क्या वो है और वेद क्या कहता है उसका दर्शन, वो मैंने विचार रखा है इसमें। जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र कोई उपकार नहीं कर सकता। जैसे कि नेत्रों से विहीन व्यक्ति का दर्पण क्या उपकार कर सकता है। शास्त्रों में हमारे कितनी अच्छी बातें हैं विद्वानों की। जिसकी स्वयं में बुद्धि नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो उसका शास्त्र क्या करेगा। जिसके नेत्री ना हो, आँखें ना हो, तो उसे शीशे में तो नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए संसार के लोगों, मुक्ति प्राप्त करनी है तो ज्ञान प्राप्त करो। अविद्या को दूर करना, विद्या की प्राप्ति करना, यह मुक्ति का लक्ष्य है। श्रेष्ठ मनुष्य जिस धर्म को करता है वही कर्म नहीं, जो श्रेष्ठ मनुष्य कर्म को करता है वही कर्म सामान्य मनुष्य भी करते हैं। अतः लोक के कल्याण के लिए और आत्मसिद्धि के लिए शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए। देखिए, जो गांव के बड़े लोग या आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं वैसे ही आम जनता भी करती है। तो मैं यहाँ भाई, तो हमारे नेता अगर अच्छे विचार के अच्छे होते होंगे तो आम जो जनता है वो भी उनके पीछे ही तो चलती है। तो इसलिए जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष सम मात्रा में रहते हैं, जिसकी जठराग्नि पाचन क्रिया ठीक रहती है, जिसकी रक्त मांस आदि धातुएं उचित परिणाम में अवस्थित हैं, जिसके शरीर में मल निष्कासन की क्रिया समय जो सदा प्रसन्न आत्मा, इंद्रियों और मन से युक्त है, वह स्वस्थ है। तो यहाँ कितना अच्छा बताया है। हमारे ऋषि कह रहे हैं कि भाई जो वात, पित्त, कफ, तीन ये शरीर की अवस्थाएं हैं। जब डॉक्टर या मरीज जो उसकी नवज देखता है तो वो यही तो देखता है कि भाई ये वात, पित्त, कफ, वात बढ़ रहा है या पित्त बढ़ रहा है या वो बढ़ रहा है, तो तब वो बता देता है तेरे शरीर में दर्द है, तुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। तो उन शरीर जो हमारी नसनाड़ियाँ हैं वो हमें बताती हैं, वो सम होने चाहिए। और हमें भाई समय पे भोजन करें, समय पे भोजन कर, मल मूत्र सही समय पे निकले, ये स्वस्थ मनुष्य के लक्षण हैं। फिर यह आत्मा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, सतत ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को सम्यक ज्ञान और सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से ही आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा ही मैं बोल रहा हूँ, ये आत्मा बोल रही है। ये शरीर मेरा क्या हुआ, एक तरह लाउड स्पीकर है। क्योंकि आत्मा अंदर से ज्ञान ना दे, प्रेरणा ना दे, आत्मा ना हो तो ये शरीर नहीं बोलेगा। तो इसलिए आत्मा जो में ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान, तप, सत्य ज्ञान और सतत ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा शरीर के अंदर ज्योतिर्मय तथा विशुद्ध रूप में स्थित है। अर्थात ज्योतिमय, हमारे विद्वान और ऋषियों ने कहा है आत्मा को, ये ज्योतिमय है। ज्योति का मतलब ये है
जो अब प्रकाश आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, संसार को देख रहा हूँ, ये आत्मा की ज्योति से देख रहा हूँ, आत्मा से देख रहा हूँ। जब आत्मा शरीर में नहीं रहती है तो फिर दिखना क्या, बोलना कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए फिर क्या हुआ, शरीर में जो आत्मा, ये आत्मा है वो ज्योति है, स्थित है, जिसे सर्व दोषों से रहित सन्यासी अथवा संयमी लोग ही साक्षात करते हैं। लोग कहते हैं भाई हमें परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे और हमें कराओ, ये होता है लोगों का विचार। पर मैं एक बात कहता हूँ, पहले तुम अपने को तो जानो, तुम कौन हो, पहले आत्मा के बारे में ही तो जान लो। जब आत्मा के बारे में जान लोगे तब परमात्मा के बारे में जानोगे। तो इसलिए ये आत्मा ही ज्योतिर्मय है, यही हमें ज्योति, प्रकाश, ज्ञान, बल सब देती है आत्मा अंदर से। मनुष्य सत्य बोले और प्रिय बोले, सत्य बोलो, मीठा बोलो, और फिर ऐसा सत्य न बोले जो प्रिय हो, और ऐसा प्रिय वचन न बोले जो असत्य हो। यही सदा से चला आ रहा है धर्म। इसको धर्म के उसमें संगति में लिया है कि हम वाणी ऐसी बोलें, मीठी बोलें, जो दूसरों पे हमारा उसका प्रभाव हो और वाणी भी सत्य हो। तो वाणी मीठी तो बोली और बोला झूठ, और बार बार झूठ बोलोगे तो कोई विश्वास तुम्हारा नहीं करेगा। बल्कि विद्वानों का तो ये कहना है, अगर तुम बार बार झूठ बोलते रहोगे तो तुम्हारी पत्नी भी एक दिन तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। तो इसलिए हमें सत्य ही व्यवहार करना चाहिए। और मैं किसी को टाइम देता हूँ, भाई मैं फलाने उस समय में आपसे मिलूँगा, और मैं बोलता हूँ झूठ, तो वो मेरा विश्वास ना करेगा। और मान लीजिए मैं उस समय पे भी चला गया और वो ना आया, वो सोचेगा ये तो ऐसे ही कहते रहे। तो इसलिए हमेशा सत्य का ही पालन करो, असत्य का पालन नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य नाम ही इसका इसलिए है, मननशील है, विचारवान है, विचार के कार्य करता है और सबके सुख दुख को समान समझता है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। सभी प्रकार की शुद्धियों में धन संबंधी शुद्धि सबसे मुख्य है। तो देखिए हमारे ऋषियों ने बहुत बहुत हमें कुछ दिया है। तो धन जो है शुद्ध कमाई का होना चाहिए। जो मनुष्य धन के विषयों में शुद्ध है वही शुद्ध है, और मिट्टी और जल से शुद्ध हुआ यथार्थ में शुद्ध नहीं है। जहाँ आया है वेदों के अंदर कि ये हमारा जीवन 4 पदार्थों के लिए मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले जो धर्म आया है, धर्म का मतलब है कि पहले जो भी हम धन कमाएं धर्म के अनुकूल कमाएं। जो धर्म के अनुकूल कमाया हुआ धन है फिर हम धर्म के कार्यों में खर्च करें, मुक्ति अपने आप मिलेगी। मुक्ति की कौन सा कहाँ जाना या कोई बाजार में बिकती है, मुक्ति तो अपने कर्मों से ही मिलेगी। मुक्ति कोई किसी बाबा के आशीर्वाद से, किसी और उसके आशीर्वाद से नहीं मिल सकती। यह आशीर्वाद के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है और अपने कर्म का ही फल परमात्मा देता है। फिर आया है, जैसे दूध में घृत व्यापक होता है उसी प्रकार परमात्मा को जगत में व्यापक समझना चाहिए। परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, जैसे दूध में मतलब घृत होता है और उसको युक्ति से निकाला जाता है, तो हमें उसी प्रकार परमात्मा को जानना चाहिए। पत्थरों के अंदर अग्नि है, जब हम पत्थर में पत्थर मारते हैं तो अग्नि की रात्रि में तो अग्नि दिखाई देती है। तो इसलिए जैसे पत्थरों के अंदर अग्नि है, तिलों में तेल है और दूध में घी है, इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा सारे संसार के व्यापक है, संसार। और उसके दर्शन जैसे लोहे के अंदर अग्नि व्यापक हो जाती है, इसी प्रकार अग्निवत सारे संसार में परमात्मा व्यापक है। उसका दर्शन भी अग्निवती है। जो दर्शन करें ऐसा नहीं दिख सकता कि ये दीवार इतनी मोटी है या ये खम्बा इतना है या ये वो इतना, ऐसा ही है। ऐसे आकृति में परमात्मा आ ही नहीं सकता। ये अज्ञानियों की बात है, क्योंकि जो है ही निराकार
तो वो दिखाई आंखों से कैसे, लक्षणों से दिखाई देगा। अब ये मेरे शरीर में आत्मा है, आत्मा भी निराकार है, आत्मा आंखों से नहीं दिखाई दे रही देती है, लेकिन लक्षणों से मेरा हाथ पैर शरीर काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आंखें देख रही हैं, तो आत्मा है शरीर के अंदर, ये आत्मा की क्रिया है। और संसार के अंदर जो क्रिया हो रही है वो परमात्मा की है। तो इसलिए ये समझना चाहिए, उसकी प्राप्ति आत्म विद्या और तपस्या से सुलभ है। वह ईश्वर महान, सर्व अंतर्यामी और सर्वोत्कृष्ट है, सबकी आत्मा में व्यापक है। वो परम पिता परमात्मा अलग अलग नहीं है, और अलग अलग तुम लोगों ने चाहे नाम रखे वो अलग बात है, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। और उसके बहुत सारे, किसी दिन मैं इस पर चर्चा करूँगा, ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या सत्याप्रकाश के अंदर है। ऋषि दयानंद ने कहा है, जैसे अभी मेरे एक लड़के का नाम करमवीर है, तो मुख्य नाम क्या हुआ, करमवीर। अब करमवीर दुकान करता है, तो करमवीर को कहेंगे करमवीर एक व्यापारी है, और करमवीर खेती करता है तो करमवीर एक किसान है। करमवीर कोई और लघु उद्योग का काम करता है तो करमवीर इंजीनियर है, करमवीर एक वैज्ञानिक है। इसी प्रकार परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है। कई बहुत सारे नामों की चर्चा आई है, उसका नाम शिव भी है। शिव इसलिए आया है, शिव कहते हैं कल्याणकर्ता को, लेकिन इस पे मैं शिव पे कितना बोलूँगा, लोगों में भ्रांतियाँ हैं कहाँ, तो इसलिए शिव नाम, उसका नाम गणेश भी आया है, उसका नाम महादेव भी आया है। महादेव कहते हैं देवों का भी देव है, इसीलिए उसको महादेव कहते हैं। शिव नाम इसलिए कल्याण करता है। तो इस तरह इन सारी जो बातें हैं वो कुछ मेरे से सुन भी लिया करो और वेदों को पढ़ा करो, तो स्वयं ही आप भी ज्ञानी बन जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, सभी समस्याओं का समाधान है, प्रश्न उत्तर के रूप में है। सोच, जो हम सोच कहते हैं, संस्कृत भाषा है ये, जिसको हम लैटिन कहते हैं। तो सोच यानी शोधन दो प्रकार का कहा गया है, बाहर का और भीतर का। मिट्टी और जल से बाहर की शुद्धि होती है, जबकि भावों को शुद्ध रखना अंदर की वृत्ति है। भाई हम हर तरह के मलमूत्र को त्यागना भी वो भी शोध है, विचार भी शोध है। तो इसलिए तभी हम जो है पवित्र ठीक रह सकते हैं, जब हम शरीर को ठीक नियम में चलाएं। मनुष्य जीते इंद्रिय बने और विषम भोजन से उत्पन्न होने वाले रोगों और उनसे प्राप्त कष्टों का विचार करके सदा निर्धारित समय पर हितकारक और मात्रा में भोजन करने का अभ्यासी बने। कितना सुंदर आया है कि तो हम जीते इंद्रिय बने, हम इंद्रियों को कहीं विचलित न होने दें, कहीं अपने मन वचन और कर्म को खराब न करें। अब आती है भोजन, जैसा हमारा मौसम है, जैसी मेरी पाचन क्रिया है, वैसा हम भोजन करें। अगर कहीं पाचन क्रिया गड़बड़ा रही है तो हम भूखा भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं, तब भी वो भी हमें लाभ मिलेगा उससे भी। और जैसी हमें शरीर की आवश्यकता है वैसा करें, समय पे करें, समय पे नियमित कार्य करें, तो आपका शरीर बढ़िया चलेगा। अब आता है शरीर को धारण करने वाले 3 उपस्तंभ हैं। स्तंभ क्या है? भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य। देखिए, हम भोजन वैसा करें जैसा हमारा शरीर जो है ग्रहण करता है और हम अनुकूल बैठता है। अब आती है निद्रा। नींद भी हम पूरी लें, दिन में ऐसा कोई कार्य ना करें जो टेंशन का कार्य हो, या किसी से कर्जा ले लिया हो, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। मैं बताता हूँ, ये शरीर हमें कम से कम 100 वर्ष के लिए मिला, नहीं 100 से भी ज़्यादा का आयु का है, ऐसा नहीं। तो हमें जो 100 वर्ष जीना है, तो पहले हम शरीर के नियमों को जानेंगे। ऐसा नहीं सब कुछ खाते पीते रहें और शरीर के अंदर दर्द रहे, कब्ज रहे, तो नहीं जी सकते। तो हम वैसा काम ना करें, भाई जितनी हमारी आमदन है उससे कम खर्चे में काम करें तो टेंशन फ्री। अब तुम 100 कमाते हो, 100 और पड़ोसी से उधार ले लिया, वो कर्जा पटना रहा, तो टेंशन, रात को नींद क्यों आएगी? इसीलिए
तो एक तो नींद हो गई, एक हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते हैं अपनी शक्ति को हम खराब ना करके शक्ति का पालन करें, और शक्ति को बनाए रखने के लिए फिर आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास, दंड बैठक ये सब करें। तो इसलिए तो जब ये चार उस पर आप नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित 100 वर्ष जिएंगे। श्रद्धा से ही धर्म सिद्ध किया जाता है, बड़ी बड़ी धन संपत्तियों से नहीं। जब तुम में श्रद्धा भाव है, ईमानदारी है और कोई पाप वृत्ति नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, आप मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। और कहीं आप गलतियां कर रहे हैं फिर मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो अतः सर्वथा धन रहित होते हुए भी अनेक श्रद्धालु मुनिगण मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो देखिए, मोक्ष को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त हुए, धन से ज़्यादा वो नहीं है। धन हमें चाहिए तो सही, सहयोग के लिए रोटी पैसे से खानी है, कपड़ा पैसे से आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाय धन हाय धन। मैं लोगों को रोज समझाता हूँ, भाई इतना धन, अपार धन तुमने इकट्ठा करके आज इसी में जीवन लगा रहे हो, एक दिन यहाँ छोड़ के जाओगे, तुम्हें लाभ क्या हुआ भाई? तो इसलिए विचार करो। तो मैंने कहा हमें चाहिए कितना भाई, कितना खाना खाते हैं, 2 जोड़ी कपड़े 3 जोड़ी कपड़े बहुत हैं साल के लिए, और क्या चाहिए? सर छुपाने को मकान हो, कोई अतिथि भी घर में आए हो भूखा ना जाए, इतनी तो चाहिए। और इसके लिए दुनिया भर के पहाड़ पत्थर, आदमी रहता तो 10-20 गज 50 गज में, और बना रहा हजार गज, कई हजार गज जमीन जो पार्क होकर उसमें घेरता जा रहा है। तो इसलिए विचार करो, आखिरकार इन साधनों का आपके साथ उपयोग क्या है? हमें प्रकृति का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए, तो वहाँ भी हमारा पाप है। क्योंकि परमात्मा की ने संसार जो बनाया है इसके नियम भी हैं, और सभी के लिए बनाया है, चाहे चींटी हाथी कोई भी हैं। तो इसलिए सबका ये भोग करें और सब नियम के अनुसार धर्म के अनुकूल इसका भोग करें, तो वो मुक्ति का साधन है। अब आता है, जो मनुष्य सुनकर और स्पर्श करके, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न ही अप्रसन्नता होती है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। कितना बढ़िया आया है कि हम किसी भी संसार की वस्तुओं में ना तो अधिक प्रसन्नता करें ना दुख माने, तो ये सब जांच कर लें। ऐसा जो वो मिलता है इतिहास श्री राम का मिलता है। जिस समय भाई राजगद्दी की तैयारी हो रही थी तिलक करने के लिए, उस समय उससे पहले महाराज तो ऐसा नहीं कि बेटे को राज दे दिया, ऐसा भी नहीं है। वो रामायण पढ़ के देखो, वाल्मीकि रामायण को, रामायण में भी लोगों ने कपोड़े दर के लगा दिए हैं। वो जो जगदीश्वर अंत की, स्वामी जगदीश्वर अंत की रामायण, जो वाल्मीकि रामायण लिखी है, उन्होंने शोधन किया है, बहुत सुंदर था। उससे पहले महाराज दशरथ ने एक सभा बुलाई थी, मीटिंग बुलाई, बोला भाई अब मैं वृद्ध हो गया और मैं ये राज छोड़ना चाहता हूँ, मेरे बस की राज करना नहीं है। आप तो राज करते करते मर जाएं, कोई छोड़ने को राज नहीं। लेकिन वहाँ जब फिर वो सारे समाज ने कहा कि राम बहुत होशियार हैं, राम के बराबर कोई संसार में इतना योग्य, वीर, छत्रधारी, धनुषधारी कोई भी नहीं है। वो बड़े बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, धार्मिक हैं, इसलिए राम को ही राजा घोषित किया जाए। ये भाई पिता तो चाहता है पुत्र के लिए, पर वहाँ समाज बैठा है, सारा मंत्रिमंडल बैठा है। और जब एक दिन पहले भाई महारानी सीता ने और राम ने दोनों ने व्रत किया। देखिए व्रत हम क्यों करते हैं? थोड़ा जो हमारे अंदर में आत्मा में अपवित्रता है, दोष हैं, वो दूर हो जाए। जैसे आप मान लीजिए आपने खीर बनाई, और खीर को जो करते हैं तो आप पहले बर्तन को साफ करते हैं, नहीं तो बर्तन गंदा होगा तो खीर भी गंदी हो जाएगी। इसीलिए राम और सीता ने व्रत किया, अगले दिन राज तिलक होना था। तो वहाँ आप सभी जानते हैं कि कई ने विघन डाल दिया। भाई बहुत कमाल का इतिहास है, ऐसा नहीं मिलता, विश्व के पटल पे कहीं नहीं मिलता। हमारे विद्वानों का, ऋषियों का, मुनियों का
और वैदिक संस्कृति का। तो उस समय महाराज दशरथ ने भी राम को बुलाया, पर वहाँ वो पत्नी के वचनबद्ध थे, कोई वचन दिया। अरे राम, तू एक काम कर, तू राजा बन जा, तू गद्दी पे बैठ, तू मुझे जेल में डाल दे, पर तू वन को मत जा। तो वो जैसे कहा कि ना पिताजी, मैं अब आया, आपकी आज्ञा का मैं तो पालन करूँगा। तो देखिए उस समय मेरा इतिहास बड़े लंबे हैं, मैं अभी थोड़ा सा ही कह रहा हूँ। तो उस समय राम ने राजगद्दी को ग्रहण नहीं किया, और जब उनको मैं प्रसन्नता और उसकी बात कह रहा था कि जब राज्य की बात आ रही थी कोई प्रसन्नता भी विशेष नहीं थी, और जब चलने की बारी थी उसमें वन का, तो तब कोई कष्ट भी नहीं था, ना रोए ना घबराए। तो इसलिए ऐसी हमें समान स्थिति में ही जीवन को जीना चाहिए। ये सुख दुख आते रहेंगे, कभी धन अच्छा आज है, कल कम भी रहेगा, ना रहेगा। तो अपनी व्यवस्था को ठीक बनाए रखें, जितना कमाते हो उसे कम खर्च करो, आपकी व्यवस्था बनी रहेगी और जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। और अपने अपने कार्यों को आप यथा समय पे निपटाते जाइए, तो आप जो है मुक्ति की मार्ग पे जा रहे हैं। आप कहीं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ का पालन नहीं कर रहे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मजदूर हैं और जो कमाया शाम को शराब ले आए, शराब लाकर के बच्चे बेचारे परेशान हैं, पत्नियां परेशान हैं, मार पिटाई झगड़ा करते हैं। क्या उनको मुक्ति मिलेगी या उनको नरक मिलेगा? इसलिए विचार करो, ये मुक्ति और नरक हमारे ही कर्मों का फल है, हमारी कर्मों का बंधन है। इसलिए संसार के लोगों, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करो, धार्मिक कर्म करो, यज्ञ हवन करो, सुबह शाम संध्या करो, लोगों की सेवा करो, उपकार करो, तो अवश्य ही आप को जो है मुक्ति प्राप्त होगी। और मैं आज इतना ही कह करके ओम शम।